डम्पलिंग्स जब हम कहते हैं तो डम्पलिंग्स से हम मोमोज सोचते हैं, डम्पलिंग्स से हम रैपर्स सोचते हैं, पॉट स्टिकर्स सोचते हैं। छोटे छोटे कोफ्ते टाइप हम बनाएंगे और एक सॉस बनाएंगे हम, उसमें फिर हम उसको बॉईल होने देंगे। तो ये आप सूप के तौर पे खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। मैं इसको चावल के साथ आज सर्व करूँगी। सो ये एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर देती हूँ। आपको सी फूड अच्छा लगता है? जी, मुझे सी फूड काफ़ी पसंद है और प्रॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉन्स को फ्राई करते हैं, सिर्फ टेम्पुरा बना लेते हैं या सिर्फ फ्राइड प्रॉन्स खाते हैं। हम लोग प्रॉन का सालन खाते हैं ज़्यादा, हम लोग प्रॉन्स को इस तरह सूप वगैरह में डाल के खाते हैं। बहुत दफ़ा लोग प्रॉन्स नहीं खाते हैं डर के मारे कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा ये वो। दैट्स बिकॉज यू फ्राइंग देम। आप फ्राई ना करो, टेम्पुरा ना खाओ, आप उसको पका के खाओ। और सी फूड तो वैसे भी बहुत अच्छा है फॉर द ब्रेन, फिश वगैरह बहुत अच्छी है। और लोग कहते हैं कि सिर्फ विंटर में खाना चाहिए, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरा साल सी फूड खा लेती हूँ। और जैसे छोटे वाले प्रॉन्स हैं तो वो सूप में भी अच्छे लगते हैं, वो भी बॉइल्ड होते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं होता। चलिए, तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ठीक है, और हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, हल्दी है, और थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे फॉर द नाइस कलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पीस लेनी है साथ। पेस्ट सा बन जाएगा तो हम किसी बोल में, किसी चीज़ में निकाल देते हैं। मेरे पास कोई छोटा बोल नहीं है तो मैं इसी में निकाल देती हूँ। और फिर हम उसको, जब ये पूरा बॉयल होगा तब एक एक चम्मच भर के डालेंगे तो फ्लोट हो जाएगा ऊपर, तो पता चल जाएगा इट्स डन। वरना आप कैसे पता होगा ना कि इज इट डन और नॉट। प्रॉन है, बहुत जल्दी पक जाएगा। प्रॉन का तो कुकिंग टाइम भी बहुत कम होता है और कम ही रखना चाहिए वरना वो हार्ड हो जाते हैं फिर। बस आपने सॉटे किया और प्रॉन्स रेडी। बस स्टर फ्राइड में प्रॉन्स बेस्ट रहते हैं। अच्छा, इसको आपने थोड़ा चंकी रखा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं है। या इसको आप इसी तरह प्रॉन टोस्ट भी हम बनाते हैं ना, प्रॉन टोस्ट भी बनाते हैं। टोस्ट के ऊपर लगा के फिर अंडा डाल के या ब्रेड, वो मैदा वगैरह डाल के, ठीक है। थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा भी नहीं, और बस इसको आप यहाँ रखिए। फिर चम्मच से उठा के हम इसमें छोटे बॉल्स बना के या छोटे छोटे ड्रॉप्स उसमें हम कर देंगे। सो प्रॉन मसाला तो आप बहुत दफ़ा सीख चुके होंगे, प्रॉन की बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपी सीख चुके होंगे। अब मेरे पास यहाँ 2 प्याज हैं, उनको मुझे करना है सॉटे, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप तेल मुझे डाल के देंगी यहाँ से। कितना है? थोड़ा सा, थैंक यू। प्याज हम हल्का सा सॉटे कर देंगे और फिर हम इसमें तेज़ पत्ता यानी बे लीफ डालेंगे। इलायची का पाउडर है बहुत थोड़ा सा, दालचीनी का पाउडर है, सिनेमन का, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, और कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ये टिन में भी मिलता है आपको, वो भी ले सकते हैं। कोकोनट क्रीम भी ले सकते हैं। इसको हमेशा थोड़ा सा पानी के साथ घोलना बहुत ज़रूरी है, ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल दीजिएगा। सो इसको घोल के डालेंगे। तो ये वाला ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होता है या लिक्विड जो टिन में मिलता है? आई थिंक आई प्रेफर द लिक्विड ऑल्सो, लेकिन वो है कि फिर वो, ये मैं पूरा सैशे यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड में फिर पूरा नहीं डालेंगे, तो फिर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आधा टिन डाल देंगे, आधे टिन को फिर रख देंगे हम इस फ्रिज में। चलिए, ये हो गया। अब जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे। आज हमारे कॉलर्स क्या दोपहर के सो रहे हैं क्या? हमारे नंबर्स चलाइए ताकि हमारे फ़ोन्स भी तो कोई आए। ये कर लो गल जी, मैं याद करती हूँ तो बस आ जाता है कॉल। हादी हैं बहावलपुर से, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कॉलर्स को याद करती हूँ तो कॉलर्स आ जाते हैं जी, क्या बात है? हेलो जी 11 साल हो गए आप इस तरह कह रहे हैं, कॉलर्स कहाँ हैं, और कॉलर जो है आपको तंग करने शुरू हो जाते हैं मैम। नहीं, तंग नहीं करते हैं कोई भी, हमें तो मज़ा आता है कॉलर्स के साथ बात करने में, तंग क्यों करेंगे? हमें भी बहुत मजा आता है लाइव ये देख के, का शो देखिए। अल्लाह ताला के आपको ऐसा जो है मुस्कुरात रखे और आपके शो को मजीद कामयाबियां दे। ये 11 साल क्या, मैं तो कहता हूँ 11 करोड़ 100 साल आपका शो चले। इतनी बूढ़ी ज़ारनक हो जाएगी भाई, क्या कह रहे हैं? और माशाल्लाह बहुत ही रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आज तो आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो और रेसिपीज ट्राई करिएगा।
सवाल हमने कोई नहीं रखा है जी, कुछ भी नहीं। आज क्या सवाल रख सकते हैं, बताएं मुझे। बस आपको बहुत बहुत एनिवर्सरी मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें सौटे करना है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम और ये सारे मसाले वगैरह जाएंगे, और फिर इसको जो इसकी जो कड़ी बनेगी या इसका सूप आप कह दीजिए, वॉट एवर यू लाइक टू कॉल इट, इसकी ग्रेवी, तो फिर उसमें हम कोकोनट मिल्क डालेंगे पानी के साथ। कोकोनट क्रीम हम बहुत सारे डिजर्ट्स में डालते हैं, लाइक कोकोनट आइसक्रीम में आप कोकोनट क्रीम डाल के देखें, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाएगा। अच्छा, वो खाउसे में भी यूज़ करती हूँ इवन मैं रेड एंड ग्रीन थाई करीज में भी curries डालते में भी हैं, वो अच्छा रहता है उसमें। क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड बहुत होता है, तो वो आप एज इट इज़ पूरा 10 यूज़ कर लेंगे, अगर आप लार्ज बैच बना रहे हैं। बट वेरी फुल ऑफ कैलोरीज। यस, एंड फुल ऑफ फ्लेवर आल्सो। वो तो है, अब हर चीज़ जिसमें फ्लेवर होगी तो कैलोरीज तो होंगी ना साथ साथ। जैसे कि आपने गनाश बनाया, ये इतना टेम्पटिंग लग रहा था। और आपको खाना तो नहीं है ना? निकाल के दूँ एक चम्मच? नहीं नहीं, नहीं, मैं तो अभी निकाल रही हूँ कि ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। देखें, ये बिल्कुल अच्छा सा आपने याद दिलाया तो अच्छा है, बिकॉज फिर ये फ्रीज हो जाता। ये देखें ना कितना अच्छा ये सेट हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम रख देंगे यहाँ ताकि पाइपिंग के वक्त काम आए मुझे। आपने याद दिलाया, वरना ये पत्थर हो जाता। हाँ, exactly. वो तो फ्रिज में रखे जितनी देर भी रखें, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया, यहाँ एसी वगैरह भी है ना, तो फिर उससे भी हो जाता है। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, तेज़ पत्ते यानी बे लीव्स डालते हैं, और इसको ज़रा भूनती हूँ मैं। प्याज और अदरक लहसुन तेज़ पत्ता अच्छी तरह हमने भून लिया, हरी मिर्चें इसमें डालिए, जितना भी आपको इसको स्पाइसी करना है। रिमेनिंग हल्दी हमने इसमें डालनी है, ठीक है, और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, डिपेंड्स कितना स्पाइसी करना है अगेन, और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर अगेन फॉर द नाइस कलर, थोड़ी सी इलायची का पाउडर है ना, डिफरेंट सा अच्छा लगेगा या समथिंग डिफरेंट, और दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन। सब कुछ हो गया, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और फिर इसमें हम डाल देंगे तो कोकोनट मिल्क। अब इसमें ऑब्वियसली हम पानी डालेंगे, बिकॉज ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये मसालों की है ना, कोकोनट की भी एकदम से आएगी। अच्छा, अब इसको हमें जल्दी से एक उबाल करना है, बिकॉज अगर ये उबल जाएगा तो ही हम, थैंक यू, इसको डम्पलिंग को अंदर डाल देंगे। अब डम्पलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोई रैपर उसका हो, ठीक है, छोटे से जैसे हम कोफ्ते बना के नहीं छोड़ देते हैं, वो वाला है ये। सो यहाँ जो हमने झींगों को पीस लिया था, छोटे छोटे इस तरह के बॉल्स बना दीजिएगा और उसको अंदर छोड़ दीजिएगा, एंड देन डोंट बॉदर टर्निंग इट। वो खुद ही जब बन जाएंगे सरफेस पे ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद फिर हल्का सा टर्न कर दीजिएगा। फिर एक बोल में निकाल के सर्व कर दीजिएगा चावलों के साथ, ऊपर हम हरा प्याज डाल देंगे, एंड देन दिस डिश इज कंप्लीट। देखें, हमारे जो प्रॉन के डम्पलिंग्स हैं वो ऊपर आ गए हैं ऑन द सर्फेस, और देखें आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ये प्रॉन बॉल्स बना के तले हैं, लेकिन तले नहीं हैं बिल्कुल भी। और इसी तरह फिर हम चावल के साथ इनको सर्व कर देंगे। ग्रेवी इज़ नाइस एंड स्पाइसी। हाँ, ये अभी से बता रही हूँ, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप कम डालिएगा लाल मिर्चें। मुझे तो ये सूप के तौर पे ही अच्छा लग रहा है कि चावल के बगैर खाएं, नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। रेसिपीज़ बहुत गर्म है, अब हाथ से रख देना पड़ेगा। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। साबुत प्रॉन्स नहीं रखिएगा, इसी तरह पीस के कोर्सली पीसिएगा। मैंने बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है इसको, ठीक है। सदफ थक गई, मैंने इतना काम कराया कि वो जाके बैठ गई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रेसिपी, तो मैं आज ही ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह हमारे नाजरीन और हाजरीन जो भी देख रहे हैं हमारा शो ज़रूर देखते रहिएगा इसी तरह। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू एंड माई शो ऑल्सो, तो जल्दी से इसको हम वहाँ रख देते हैं। ओ माई गॉड, इट्स सो हॉट।